लेट अस स्टार्ट अ क्लास। आज के सेशन में हम अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली एग्जाम से पूछा जाता है, चाहे वो नोबेल प्राइजेज हो या 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स या फिर सरस्वती सम्मान। तो आज हम इन्हीं अवार्ड्स को कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ते हैं। सो लेट अस बिगिन आवर सेशन। द पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड फॉर 2023 हैज बीन अवॉर्डेड टू। सो ये अवार्ड मिला है इंडियन बॉर्न अमेरिकन जो कि है सलमान रश्दी। सो दिस इज हिज पिक्चर। अगर हम इनकी बुक्स और नॉवेल्स की बात करें तो इनका एक फेमस नॉवेल है 1988 में, द सैटेनिक वर्सेस, जिसकी स्टोरी इंस्पायर्ड है फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। सो दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, बट एक्चुअली में ये न्यूज में रहता है तो मैंने आपको बता दिया। द सैटेनिक वर्सेस, सो दिस स्टोरी इज इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। आपको बस इतना याद रखना है कि अवार्ड किसको मिला, और ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1950 है, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। Next is, which Hollywood actor is set to receive the prestigious Satyajit Ray Lifetime Achievement Award at 54th International Film Festival Goa? तो फर्स्ट फैक्ट तो हमारा यही हो गया कि इस बार 2023 का फिल्म फेस्टिवल गोवा में होगा, जो अभी होगा गोवा में। इसका करेक्ट आंसर है माइकल डगलस, जो कि एक अमेरिकन एक्टर और प्रोड्यूसर हैं, और ये 2 बार ऑस्कर भी जीत चुके हैं। सो यू कैन सी ये कितना इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज हिम, माइकल डगलस, एंड ये अवार्ड फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था 1999 में, तो इस चीज का भी हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस रिसेंटली वॉन बाय क्लोडिया गोल्डिन वाज एडेड इन द ईयर। तो फर्स्ट फैक्ट तो हमारे लिए यही होगा कि इस साल नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस जीता है क्लोडिया गोल्डिन ने। सो ये इसका करेक्ट आंसर है 1968। तो बाकी अगर हम अवार्ड्स की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस प्राइज, लिटरेचर एंड मेडिसिन, तो ये स्टार्ट हो गए थे इन द ईयर 1901, बट इकोनॉमिक साइंसेज वाला अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1968 में। तो इस फैक्ट का हमें ध्यान रखना है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो दिस इज हर, क्लोडिया गोल्डिन, एंड सो देख सकते हैं इट इज नॉट वन ऑफ द 5 नोबेल प्राइजेस जो कि 1895 एल्फ्रेड नोबेल के बिल से स्टार्ट हुए थे 1901 में, बट ये ऐड हुआ था 1968 में। और क्लोडिया गोल्डिन को ये अवार्ड मिला है बिकॉज उन्होंने वुमेन की अर्निंग्स और पार्टिसिपेशन पे बारे में बताया लेबर मार्केट में, प्लस हाईलाइट किया जो जेंडर गैप है हमारी सोसाइटी में। सो दिस फॉर एडवांसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। तो ये भी हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइजेस पे रिसेंटली हमने डिटेल में क्लास बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे हमने इंडियन अवार्ड्स के बारे में भी डिस्कस किया है, सो यू कैन वॉच दैट। Which of the following pairs of Nobel Prizes and their winners is incorrect? अगर हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर इस साल मिला है जॉन फोसे को, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। पीस प्राइज मिला है नरगिस मोहम्मदी को, जो इस टाइम जेल में है ईरान में। थर्ड ऑप्शन बाद में देखते हैं, पहले फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला है मोंगी जी, लुईसी ब्रूस एंड इलेक्सी इकमोव को, तो ये भी एक करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। ड्रू विजमैन एंड कैटलिन करिको को मिला है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, तो ये इसका हमें ध्यान रखना है। ऐसे पेयर्स में भी एग्जाम में आजकल ट्रेंड हो गया कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें सारे नोबेल प्राइजेस का अच्छे से पता होना चाहिए। हमने अपने जो पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है, एक अलग से क्लास बनाई है, उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज की हैं, तो शॉर्ट ट्रिक से आप इजीली सारे नोबेल प्राइज याद कर सकते हैं, तो उसको जरूर देखना आप लोग। सो दिस इज नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये जीता है कैटलिन करिको एंड ड्रू विजमैन फॉर डेवलपमेंट ऑफ mRNA वैक्सीन्स, जो कि बहुत ही क्विकली मैन्युफैक्चर होती है, नॉन इन्फेक्शियस होती है और इनएक्सपेंसिव होती है फॉर मास वैक्सीनेशन। तो इसका भी हमें याद रखना है। और मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक कराया था मेडिकेयर with the D silent. Medicare with the D silent. So you can see Medi means medicine, KA means Catalin Carico, and Drew means Drew Wispel. So Medicare with the D silent. तो इसका भी हमें याद रखना है। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, लिटरेचर हमने देख लिया कि जॉन फॉसे को मिला था फॉर हिज इनोवेटिव प्लेस एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ये मिला है मॉन्जी, ज्वाइंटली मिला है तीनों को, लुइस एंड इलेक्सी एमिकोफ, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। तो ये क्वांटम डॉट्स क्या होती हैं? सो दीज आर द टाइनी पार्टिकल्स जो कि यूज होते हैं एलईडी टीवीज में, सेंसर्स में और ड्रग डिलीवरी में।
इस चीज का भी हमें याद रखना, और इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक याद की थी, MLA Akimov। तो इससे आप केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज सॉल्व कर देंगे। M मतलब मॉन्जीवी, L मतलब लुइस, A मतलब एलेक्सी एक्imoff, MLA Akimov। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। Next is, which of the following film personalities has been honored with 53rd दादा साहेब फाल्के Lifetime Achievement Award for the year 2021? तो ये अभी रिसेंटली ही मिला है, अक्टूबर में मिला है, ये मिला है वहीदा रहमान को। दिस इज द 53rd सच अवार्ड। यू कैन सी हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ये अवार्ड प्रेजेंट कर रहे हैं वहीदा रहमान जी को। और 2018 में ये मिला था अमिताभ बच्चन को, 2019 के लिए मिला था रजनीकांत को, और 2020 के लिए मिला था आयशा पारे को। सो पेपर में ऐसे ही ऑप्शन डालेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, चारों को ही मिला हुआ है, बट 2021 के लिए मिला है वहीदा रहमान को। सो यू कैन सी इसका हमें एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन याद रखना है कि फर्स्ट टाइम ये मिला था देविका रानी को, एंड दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है, 1969 में फर्स्ट टाइम मिला था देविका रानी को, और दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। और ये प्रेजेंट कब होता है? नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में, जो कि कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये भी फैक्ट्स का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। Which Tamil writer was recently presented with Saraswati Samman for his or her memoirs Surya Vamsam? तो सरस्वती सम्मान ये अवार्ड मिला था रिसेंटली शिवा शंकरी को, एज यू कैन सी। सो ये अवार्ड मिला बाय वीरप्पा मोइली, ये प्रेजेंट कर रहे हैं टू शिव शंकरी। सो शी इज शिव शंकरी। सो ये अवार्ड फर्स्ट टाइम अवार्ड हुआ था 1991 में बाय के बिरला फाउंडेशन इन 22 लैंग्वेज ऑफ 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां शेड्यूल है, उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, तो उनमें से किसी भी लैंग्वेज को हर साल ये अवार्ड मिलता है। एक साइटेशन, एक प्लेक और 15 लाख रुपया एज प्राइज मनी भी मिलता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, मल्टीपल स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2023 नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म वाज अवॉर्डेड टू, तो ये अवार्ड मिला है रॉकेटरी को। एज यू कैन सी दिस इज आर माधवन, जो कि इस पिक्चर के फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर भी थे। तो इन्होंने तीन तीन रोल किए इस पिक्चर में, एज एक्टर, एज डायरेक्टर, एज प्रोड्यूसर। तो ये अवार्ड मिला है रॉकेटरी को। और बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है सिद्धार्थ उद्यम को, जिसमें विक्की कौशल ने रोल किया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। सो 69th फिल्म फेस्टिवल फिल्म अवार्ड्स, तो ये लास्ट 2022 में होना था, बट कुछ कारणों से पोस्टपोन हो गया था, तो ये अभी हुआ है फॉर मूवीज ऑफ द ईयर 2021। ये भी हमें याद रखना है कि 2023 में जो अवार्ड्स मिले हैं वो 2021 की मूवीज के लिए मिले हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। विच विलेज इन गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट हैज बीन ऑनर्ड विद बेस्ट टूरिज्म विलेज टाइटल बाय UNWTO? तो ये अवार्ड मिला है धोर्दो को। सो दिस इज अ प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया कि हमारे विलेजेस वर्ल्ड में इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। सो दिस इज धोर्दो। और यहाँ पे फेमस रण उत्सव भी यहीं होता है, जो कि स्टार्ट हो रहा है नवंबर 1 से। सो यू कैन सी कि कितना टूरिज्म के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये विलेज। सो ये अवार्ड कौन करता है? UNWTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इस फैक्ट का भी हमें ध्यान रखना है। Which country's Chief Justice recently received Harvard's Law School's Award for Global Leadership? तो ये अवार्ड जनवरी में अनाउंस हो चुका था, बट मिला अभी अक्टूबर में है। तो ये अवार्ड मिला है इंडिया को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो कि हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये अवार्ड मैंने बोला था जनवरी में प्रेजेंट हुआ था, बट अभी इनको दिया गया है बाय हार्वर्ड लॉ स्कूल। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। 2023 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवॉर्डेड टू, तो इसका करेक्ट आंसर है जॉइंटली अवार्ड हुआ था तीनों को। ये हमने पहले डिस्कस भी किया था कि पियारे अगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस एंड एनी हिल, को तीनों को मिला है। एज यू कैन सी नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ये मिला है फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एटोसेकंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। तो ये एटोसेकंड पल्सेस ऑफ लाइट क्या होता है? सो एटोसेकंड का मतलब ये होता है कि ये साइंटिस्ट को हेल्प करता है टू कैप्चर इमेजेस of activities that happens in incredibly short period of time, like 10 to the power minus 18 second.
इसका मतलब हुआ 0.18 टाइम्स 0 सेकेंड। तो इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में साइंटिस्ट इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं थ्रू एटो सेकेंड पल्स ऑफ लाइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। सो एज यू कैन सी, ये ज्वाइंटली मिला था इन तीनों को, पियर अगस्टिनी, फ्रैंक एंड एनी हलियर, फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। Recently, EU's Sakharov Prize for Freedom of Thought was posthumously awarded to, तो ये अवार्ड मिला है जीना महसा अमीनी को। सो दिस इज जीना महसा अमीनी। और नरगिस मोहम्मदी को हमने पिछली स्लाइड में देखा था, नोबेल पीस प्राइज मिला है, जो कि ईरान की जेल में बंद है अभी। So you can see, ये एक 22-year-old Kurdish Iranian Kurdish woman है, and she was arrested and later died in a police custody. Actor Pankaj Tripathi won the Best Supporting Actor in 69th National Film Awards for his movie। तो ये बहुत ही सोशल टॉपिक पे ये मूवी बनी थी, सरोगेसी पे ये मूवी बनी थी। सो दैट वाज मिमी। तो इनको ये अवार्ड मिला था फॉर हिज मूवी मिमी। यू कैन सी पंकज त्रिपाठी। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी हमें याद रखना है, ये मिला था अल्लू अर्जुन को फॉर हिज मूवी पुष्पा, जिसका एक फेमस डायलॉग है, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। The Sastra Ramanujan Prize for 2023 will be awarded to, तो ये अवार्ड दिया जाता है मैथमेटिक्स में। तो फर्स्ट फैक्ट तो हमें ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रामानुजन प्राइज कौन से सब्जेक्ट के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है मैथमेटिक्स को। और ये इस साल ये अवार्ड मिला है आर जैंग, रुइजियान जैंग। सो दिस इज हिम, एंड ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, और इन्होंने ये अवार्ड जीता है फॉर हिज पायनियरिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन नंबर थ्योरी। सो ये फैक्ट का भी हमें ध्यान रखना है। विच इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद नॉर्मन ई बोरलॉग अवार्ड फॉर 2023। अब आपको पता ही है बोरलॉग क्यों फेमस है, बिकॉज ये इनको माना जाता है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि इंडिया में 1960s और 70s में आई थी। इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर स्वातिक नायक, डॉक्टर स्वाति नायक। सो दिस अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, जिनको चीफ आर्किटेक्ट या फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है, एंड दिस इज प्रेजेंटेड एवरी अक्टूबर। डच स्पिनोजा प्राइज फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च वाज अवॉर्डेड रिसेंटली टू, ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अवार्ड एक इंडियन बॉर्न पर्सनैलिटी को मिला है, जो कि है जोयिता गुप्ता। सो दिस इज जोयिता गुप्ता। सो जोयिता गुप्ता एक इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडेम, एंड उनको ये अवार्ड मिला है फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इस फैक्ट को भी हमें ध्यान रखना है। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन रिसेंटली हेल्ड 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स वाज गिवन टू, सो ये ज्वाइंटली मिला है दो पर्सनैलिटीज को, आलिया भट्ट एंड कृति सेनन। ये रही कृति सेनन, ये रही आलिया भट्ट। और वहीदा रहमान हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इनको मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और ये रही पल्लवी जोशी, जिनको मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला था पंकज त्रिपाठी को फॉर द मूवी मिमी, और इनको मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, ये रही पल्लवी जोशी, फॉर मूवी द कश्मीर फाइल्स। सो दैट इज इट फॉर दिस क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा हो। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर फीडबैक, एंड इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।